गाइस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोगों का पहला पार्ट है किसका जानते हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का बनता है, समझ रहे हो? ये पॉलिटेक्निक के लिए मैं बता रहा हूँ और IERT में भी एक क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना कि IERT ठीक एंड पॉलिटेक्निक ठीक, तो इन दोनों के लिए एक क्वेश्चन तो पक्का है, बनना ही बनना है। तो याद रखना कि इससे जितना मतलब इतना डीप में जाने वाला हूँ, इतना अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ कि आपको इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस आप करके आ जाओगे, ठीक है? तो आज हम लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ते हैं और बेसिक से एकदम चलते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बताइए कि जब छोटे थे बचपन में, तो हम लोगों को घर से कुछ पैसे मिलते थे जेब खर्ची के लिए। हाँ, जेब खर्च के लिए मिलते थे पैसे कि हाँ बेटा जा रहे हो स्कूल, लो 5 रुपये 10 रुपये जो भी मिलता था। मान लो हमें एक दिन मिला 5 रुपये, ठीक, मान लो एक दिन हमें मिला 5 रुपये, फिर उसके बाद अगले दिन भी 5 रुपये मिला, ठीक, तो हमें टोटल कितना मिल गया? टोटल मिला 10। फिर अगले दिन मिला कितना मिला? 5 रुपये और मिल गए, तो ये हो गया 15, ठीक है सर। और वैसे बढ़ते हम जब अभी तक में तो बहुत ढेर सारे ले लिए होंगे, लेकिन मैं बात करूं अगर केवल इतने की, तो समांतर श्रेणी में ये कहता है कि हम लोग जितने भी पद यानी कि जितने भी टर्म हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे उसमें या तो सम होगा या तो सब्सट्रैक्शन होगा। सम यानी कि या तो योग होता चला जाएगा या तो घटता चला जाएगा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे बेसिक नींव यही है कि कोई भी, जैसे कि अगर कोई सूची मतलब कुल मिला के अगर एक बात कहें तो अगर इसका डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि सूची की प्रत्येक संख्या को पद यानी टर्म कहा जाता है पहले, यानी कि सूची की, मान लो ये एक तरीके से सूची या सीरीज़ कह सकते हो, ठीक है, श्रेणी कह सकते हो। तो इस श्रेणी का जो एक एक टर्म है, यानी कि ये जो पद है, ये एक एक संख्या जो है, इसे हम क्या कहते हैं? टर्म। सबसे पहले जान लो, यानी कि इसको अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है पद। पहले पहचानो कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े अच्छे से, और तब समझ में आएगा कि एक एक मतलब। तो देखो, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, ऐसी सीरीज़ है, ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि प्रत्येक पद उसमें से पहला पद छोड़ के, पहला पद फर्स्ट टर्म छोड़ के, ठीक, पहला पद छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने व घटाने, यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक संख्या जोड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग 5 था, फिर उसका 10 हुए, यानी कि क्या हुआ? कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, यानी कि 5 हम लोगों ने जोड़ दिया है, ठीक है सर, 5 जोड़ दिया है, बिल्कुल। अगर चाहें तो इस साइड अगर हम क्या कह दें कि यही चीज़ अगर हमें 15 रुपये पहले मिला, फिर उसमें से 5 रुपये ले लिए गए, फिर 10 बचा, फिर उसके बाद उसमें 5 रुपये ले लिए गए, फिर 5 बचा, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो -5, फिर उसके बाद -5, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, फाइनल, समझ रहे हो? ये एक श्रेणी जो होता है, ये श्रेणी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहते हैं जब इसमें या तो कुछ घट रहा हो या तो कुछ जुड़ रहा हो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये हो गया आपका श्रेणी। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि हाँ सर, इसमें और क्या क्या होता है, ठीक है सर। तो चलो, तो अब हम अगर टर्म की बात करें, अगर मान लो हमने कहा कि पहला टर्म ए ले लेते हैं, फिर दूसरा टर्म A1, फिर तीसरा टर्म A2, फिर हो गया A3, ठीक है, ऐसे करते करते AN तक गए, ठीक है सर। तो अब सुनो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रथम पद। सर प्रथम पद क्या है? यानी फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म हमने इसमें क्या किया? ले लिया फर्स्ट टर्म यानी A, ठीक है सर, A से ही डिनोट करते हैं उसे, ठीक है सर। अब इसमें दूसरा पॉइंट होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। सर कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? अब देखो, हम मान लेते हैं कि जैसे घर में से हमें पैसा मिल रहा है, तो जैसे हम बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है, 5, 10, 15, 20,
तो उनके बीच का जो अंतर है, यानी कि अगर मैं कह दूं कि A1 माइनस A, ठीक, या फिर बराबर A2 माइनस A2 माइनस A1, ठीक। अगर मैं कह दूं कि 5, 10, 15, ठीक, मैं कह दूं 5, 10, 15, तो अगर इसमें सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी की अगर हम बात करें इसमें, तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 बराबर 15 माइनस 5, कितना आ गया? 5 ही तो आया ना, बिल्कुल। 10 माइनस 5 कितना आया? 15 माइनस 10, ठीक, 15 माइनस 10 कितना आया? 5 ही आया ना। तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, समझ रहे हो? यानी कि अगर इसमें से इसको घटाओ, या फिर इसमें से इसको घटाओ, या फिर इसमें से इसको घटाओ, सारे वैल्यू सेम आएंगे, ठीक, हमेशा याद रखना। सार्वंतर, ठीक है सर, हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब जब इतना पता चल गया तो एक काम करते हैं, हम आपको एक सीरीज़ देते हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से ए कौन सा है और डी कौन सा है। चलो, मैंने बता दिया, बस आपको ये चीज़ें बेसिक एकदम चल रही हैं। अगर यहाँ से समझ गए सारी चीज़ें, मतलब अगर आज की क्लास अगर कोई मिस करता है तो याद करना कि सभी, मतलब जितने भी क्लासेस अभी लगेंगे इस पर, ठीक है, वो सारे मिस कर जाओगे। एक तरीके से याद रखना कि आपके लिए वो इतने हेल्पफुल नहीं होंगे जितना कि आज का होगा, आज के पढ़ने के बाद, ठीक। चलो, तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बताना है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये पहला है, मान लो एक सीरीज़ है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें कह रहा है कि इसका ए एंड डी फाइंड आउट करो, ए एंड डी फाइंड आउट करो। यानी कि हमारा क्या फाइंड आउट करना है? ए का मतलब क्या है? प्रथम पद, क्या है? फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या है? डी का मतलब सार्वंतर, ठीक, सार्वंतर मतलब कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक, कॉमन डिफरेंस, ठीक है सर। चलो, तो कॉमन डिफरेंस पता करना है और पहला पद, तो हमें अच्छी तरीके से पता है सर, इसका जो पहला टर्म है ये हमारा ए हो गया, ए बराबर 6, ठीक, और सार्वंतर की बात कहाँ जहाँ हो रही है वो हो गया डी बराबर 9 माइनस 6, ये हो गया 3। अगर इससे भी नहीं संतुष्ट हो कि हाँ सर, अगर ये तो केवल मान लो यहीं तक है, कैसे पता करेंगे कि हाँ ये ए पी ही है? तो हाँ ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें भी हो रहा है? क्योंकि अगर इसको माइनस करोगे, अगर ये इसके बराबर आ गया तो ही मानना कि क्या हो जाएगा हमारा, ये ए पी में ही होगा ये सीरीज़। तो मान लो ठीक है सर, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो? ये भी 3 आ गया, वाह क्या बात है सर। और फिर उसके बाद अगर इससे भी नहीं संतुष्ट हो तो सर 15 माइनस 12, ये कितना आ गया सर? 3, ये भी 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये ए पी में ही है, समझ रहे हो? क्योंकि अब इसके अलावा भी हम दो और कंपोनेंट होते हैं, 2 और चैप्टर बनते हैं इसके, 2 और टॉपिक बनते हैं। एक होता है गुणात्मक श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हमारा हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो हमें केवल एपी के पढ़ना है। एपी में हमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोगों ने देख लेना है। उसके बाद फाइनल, उसके बाद इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके लग जाएंगे बड़े इजी वे में, ठीक। चलो, तो अलग अलग देखते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो आ जाओ, मान लो अगर इस तरीके से आपको सीरीज़ दिया हो, ठीक, अगर मान लो कह दिया जाए कि 1, हाफ, 0, माइनस हाफ, फिर उसके बाद -1 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर हमें कह दिया जाए कि ये इसका ए निकालो और डी निकालो, तो कैसे निकालोगे सर? पहला तो हमें पता ही है कि सर ए का मतलब पहला ही वाला टर्म हो गया, ठीक है सर। अब डी की बात करेंगे, डी के मतलब दूसरे में से पहले को घटा देना, यानी 1/2 - 1, ये हो जाएगा -1/2, बिल्कुल। अगर इससे भी नहीं संतुष्ट हुए तो ठीक है सर, तीसरे में से दूसरे को घटा दो सर, 0 - 1/2, यानी कि हो गया कितना? -1/2, बिल्कुल। और अगर इतने से भी नहीं संतुष्ट हुए सर, इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा कितना? हाँ, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1, हाँ, +1/2, बिल्कुल, ये हो जाएगा -1/2, ठीक।
इसमें से इसको घटाना है। अगर ये माइनस है तो यहाँ अगर इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो पहले माइनस ले लिया और यहाँ पर पहले से ही माइनस था और ये वाला माइनस अलग से आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया आपका ना, ये हो गया डी। यानी कि चारों में क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है -12। तो सर डी का वैल्यू क्या हो गया हमारा -12। सर ये एपी में ही है, क्यों? क्योंकि इसके जो सार्वांतर हैं मैंने सारे टर्म को लेके देखा तो सारे टर्म सेम दे रहे हैं, ठीक है, दोनों का अंतर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एपी में है। ठीक है सर, अब ये तो पहचान गए हम लोग कि हाँ सर ये एपी में है। तो अब एपी से आगे बढ़ते हैं कि हाँ सर ये तो पहचानना आ गया, चलो ठीक है। तो अगर एपी में हमें पहचानना आ गया तो अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या टॉपिक का नाम क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसका मतलब क्या है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी इस तरीके से, जैसे मैंने एक लिया था, ठीक है सर, ए हो गया, ठीक। तो अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म होगा हमारा ए प्लस डी, ठीक है सर, ए प्लस डी होगा, ठीक। अगर ए प्लस डी है तो सर अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस 2d। क्या समझे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मान लो अगर हम ए को ले लें 1, तो ये क्या होगा? अगर हम कह दें कि +1 करना है, हम इसका सार्वंतर +1 ले लेते हैं, यानी कि 1 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? इसमें +1 करोगे तो 1 + 1 = 2, ठीक है सर। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? वो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस या फिर 1 + 2 = 3। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे चला जाएगा, ठीक है सर। तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? अगर एक लाइन में बोले तो इसका एक लाइन में बोले तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखना, a + 2d, a + 3d, ठीक है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। हाँ, जनरल फॉर्म इस तरीके से होता है। तो अगर मैं कह दूं कि अगर कोई क्वेश्चन अगर कह दिया जाए कि आपसे कि सर अगर a दे दिया जाए और d दे दिया जाए, तो आपसे कह दिया जाए कि सर 4 पद तक का विषय हमें सीरीज़ बताना है, 4 पद तक सीरीज़ बताना है। मान लो a बराबर हमें दे दिया गया है, अगर मान लो 10 दे दें, ठीक, और d बराबर भी 10 दे दें, तो बताओ कि 4 पदों तक सीरीज़ कितना होगा? 4 पदों तक यानी 4th टर्म तक कितना होगा? तो अब हमें पता है कि पहला टर्म क्या है? 10, ठीक है सर। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? देखो a = 10, ठीक है सर। a + d बराबर ये हो गया 10 + 10, और ये a + 2d बराबर हो गया 10 + 20, यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 30। यानी कि ऐसे करते करते हमारा जो 4th टर्म तक बात किया जाता है तो वो हो जाएगा हमारा सीरीज़ 10, 20, 30 एंड 40 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक, एकदम बेसिक की बात कर रहा हूँ। पहले आपको ए और डी दे दिया जाएगा, आपको सीरीज़ पूछ लेगा कि हाँ ये कैसे होगा, ठीक है, कितना से कैसे बनेगा सीरीज़ इसका, तो उस तरीके से समझ लेना। ये आपका इस तरीके से सीरीज़ बनता है। चलो ठीक है, अब जब इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब देखेंगे, क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से इसमें कुछ है भी नहीं। हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट एक और है, लेकिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। पहले आज उसको देख लेंगे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो उसके आगे देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट होगा। देखो हमारा जो जनरल टर्म ऑफ एपी, एक तो है जनरल टर्म ऑफ एपी, या फिर इसे और एक नाम कह सकते हो nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। सर ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है हमारा nवां पद। क्या होता है? nवां पद। जब हमें क्वेश्चन में nवां पद की बात करें तब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, वो ये है। अब इसको डेराइव कैसे करें कि सर nवां पद अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? जनरल फॉर्म देखा था। जनरल फॉर्म कौन सा था सर? ए था, यानी कि हमारा जो प्रथम पद था।
क्या है, प्रथम पद, पद हमारा कौन सा था, ए। द्वितीय पद कौन सा था, हो सकता है अभी शुरू में बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर बन गया तो समझ लो कि आपके 4 नंबर तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ो। ये हो गया हमारा तृतीय पद। तृतीय पद कौन सा है, तृतीय पद है a प्लस 2d। ठीक है सर, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, द्वितीय पद, ठीक है सर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 × d, बिल्कुल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 3 - 1 × d। तृतीय पद यानी कि तृतीय पद की बात करना है, 3 - 1 कर दो, ठीक है सर। अगर हम चतुर्थ पद की बात करें या चौथे पद की बात करें, ठीक है, चौथे पद की बात करें तो चौथा पद क्या हो जाएगा, a + 3d। सर a + 3d कैसे आया, सर a + 4 - 1 × d। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे अगर ऐसे ऐसे करते करते मैं कह दूं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म या nवां पद, ठीक, nवां पद, तो nवां पद में क्या होगा सर, a प्लस यहाँ 4 था चौथा, और फिर उसका तृतीय सर द्वितीय, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर दूं, यानी कि n - 1 × d। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका nth टर्म। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे, क्योंकि सर यहाँ से जो हमारा nth टर्म बेसिस पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी फार्मूले पे हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड एक और है कि nth टर्म को मैं, जानते हो nth टर्म को एक और नाम कहते हैं, लास्ट टर्म मतलब इसको हम L से डिनोट करते हैं। इसका भी फार्मूला सेम होता है। तो अगर कभी भी लास्ट टर्म या अंतिम पद का बात कर दिया जाए, अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे क्वेश्चन, मैं उसकी भी बात करूंगा आज। ठीक है, तो अंतिम पद की अगर हम बात करें तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, L = a + n - 1 × d। इसका भी फार्मूला सेम होगा, समझ रहे हो। तो जब इसका फार्मूला सेम होगा तो अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग सेम ही होंगे, बस थोड़ा शब्दों का फेर होगा, थोड़ा समझ का फेर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो फेर क्या है। ठीक, चलो, और आज मैं इसको पढ़ा दूंगा, तो इसके पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं या फिर अगर बुक में नहीं है तो आप हाई स्कूल की बुक उठा लीजिए, ठीक है, जो 10th आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये देखो एग्ज़ाम जो है हमारा पॉलीटेक्निक, IERT, ये सब 10th बेस्ड है। तो 10th बेस्ड होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये इसमें ये सारे चैप्टर लगभग 9th-10th में कवर हो जाते हैं। तो चलो ठीक है सर, अगर इतना है तो हम कर लेंगे वहाँ से। तो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूँ 2, 7, 12 का 10वां पद, 10वां पद बताओ। 10वां पद यानी 10th टर्म, क्या 10th टर्म बताओ। 10th टर्म बताने के लिए क्या करना होगा, तो कहेंगे सर हम इसमें सबसे पहले क्या पता करना है, a पता करना है, d पता करना है, यानी 7 - 2 ये हो गया 5, और फिर उसके बाद 10th टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो n = 10, क्या समझे, n = 10, 10th टर्म, ठीक है सर, n = 10। तो अब क्या हो जाएगा, तो 10वां पद की बात कर रहा है, 10वां पद बराबर, 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a, यानी कि a + n- यानी 10 - 1 × d। d कितना है हमारा, d हमारा है 7, ठीक है सर। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं 7 नहीं 5 है, सॉरी 5 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 47। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बस ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है। अब इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम उसको भी देखते हैं।
अलग अलग टाइप के देखते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप देखोगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर होगा, समझ रहे हो, ज़्यादा टाइप कवर होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा एग्ज़ाम में, रिवीजन करने में, पढ़ने में कोई डाउट नहीं रहेगा, समझ रहे हो। रिवीजन करते वक्त हमारा जो ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताया था ना एक बार, बिल्कुल वही बना के रखना, तो ये सारे टाइप्स या फिर ऐसे ये सारी चीज़ें लिखते रहना, ठीक है। चलो, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि AP क्या है हमारा 21, 18, 15 और फिर उसके बाद ऐसे करते करते कह रहा है कि कौन सा पद इस सीरीज़ का कौन सा पद -81 है। अब ये पूछ रहा है कि 81 कौन से टर्म पे आ रहा है, यानी कि हमें कौन से टर्म पे बात कर रहा है, कौन से टर्म, हुज टर्म। तो n हमें नहीं पता है, अब हमें n पता करना है। यहाँ कौन सा पद है ना, तो ठीक है सर, तो अब हम मान लेते हैं n नहीं पता है, तो ठीक है सर, हम कहते हैं कि ये nth टर्म पे आता है, ठीक है सर, nth टर्म पे आ रहा है, nth टर्म पे कितना आ रहा है -81। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अगर nth टर्म नहीं लेना चाहते हो तो कह दो लास्ट टर्म ये है ना, तो ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि L = -81, तो फॉर्मूला सेम बन जाता है। तो अब n का वैल्यू हमें पता करना है, L या nth टर्म इस तरीके से लिख लो, ठीक है सर। A का वैल्यू कितना है 21, D कितना है 18 - 21 कितना हो गया -3। सर A, D और हमें क्या पता है लास्ट टर्म, तो हमें फार्मूला अच्छी तरीके से पता है, L = A + n - 1 × D, ठीक, इतना पता है ना। तो ये हो गया -81 = ये कितना हो गया 21 + n - 1, n - 1 कितना है, n - 1 हमें n का पता नहीं है, तो इसका मतलब n ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद D कितना है -3, अब -3 है तो सर अब क्या कर सकते हैं, अब इसको इस तरफ भेज दो, ठीक, इसको इस तरफ भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1 × -3 = ये हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 82, हाँ ये हो जाएगा 100, हाँ ये हो जाएगा -81, ध्यान से देखना, ये हो गया -81 - 21, ये इस तरफ गया ना, प्लस में था, ये इस तरफ गया तो -21, ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 100 कितना 2, बिल्कुल वो भी माइनस में, ठीक है सर। अब जब इतना हो गया तो अब क्या करना है, इसको उस तरफ भेज दो, n - 1 इसको उस तरफ भेजोगे तो 102 होल डिवाइडेड बाई 3, वो भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यानी कि इतना कितना हो गया n = ये एक उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया 15, यानी कि 15th नंबर पे हमारा ये आएगा, कितना 15th नंबर पे हमारा ये आएगा, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे। कितना आ गया स्टूडेंट्स 15 आ गया, तो 15, हाँ तो देखो यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये हमने 14 कर दिया है, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया हाँ 34 हुआ। अब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, यानी इतने टर्म पे ये आएगा। यानी अगर आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा जो अंतिम संख्या है या फिर लास्ट टर्म है या फिर अंतिम पद है वो हमारा जो -81 है वो कौन से टर्म पे आएगा, यानी कौन से नंबर पे आएगा 35वें नंबर पे। अगर यहाँ से चालू करोगे तो 35वें नंबर पे -81 आएगा, बिल्कुल। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूँ कि इस वाले सीरीज़ में 0 कौन से टर्म पे आएगा, 0 कौन से टर्म पे आएगा, अगर मैं इसी वाले में बात करूं तो 0 कौन से टर्म पे आएगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं पूछ रहा हूं कि 0 जो है कौन से टर्म पे आ रहा है, मैं कह दूं कि कौन सा पद 0 होगा, बताओ। अगर ऐसी बात कर लेंगे तो हमारा A पता है, D पता है, ठीक है सर, हम क्या कर लेते हैं L पता है 0, अब L पता है 0 तो क्या करना है, L = A + n - 1 × D, बिल्कुल। L कितना है 0 है और ये कितना हो जाएगा 21 + n पता नहीं है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा D -3। अब इसको इस तरफ भेजोगे तो कितना आ जाएगा,
n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। अब इस 3 को उस तरफ भेज दो तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 3 के 21 यानी कि 7 आ जाएगा बिल्कुल। और 1 को उस तरफ भेजोगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, यानी कि 8वें नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा टर्म, 0। तो अब जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स तो कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा बताओ, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस हाँ ये पहले पता होना चाहिए कि ये एपी में है या नहीं। एपी में कैसे पता करना है ये मैंने बता दिया है। क्या करना है, सार्वंतर निकाल देना है, और अगर एक टर्म का पहले एक बार निकालना है यानी कि दूसरे में से पहले घटाना है। ठीक है सर, -3 आ गया, अगर फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही तो दूसरे को मतलब तीसरे को दूसरे से घटा देना, मतलब दूसरे को तीसरे से घटा देना, फिर तीसरे को चौथे से घटा देना। ऐसे करते करते अगर वैल्यू -3 ही आ रही है, अगर -3 ही आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एपी में है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है सर, अब इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो हम कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है सर, तो अब एक और टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया टाइप है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, मतलब ज़्यादातर बनते हैं। तो आगे देखते हैं। ये टाइप जो है ये बढ़िया टाइप है, बस फार्मूले याद रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो उड़ा देना तुरंत। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम। इसमें कोई ना तो कुछ है, ठीक है, कोई ना तो ट्रिक है ना कुछ है, तो आराम से एक फार्मूला है, उसको आज अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो आप। कह रहा है कि एपी निर्धारित कीजिए, यानी कि कोई एक सीरीज़ हमें बनाना है जिसका तीसरा पद कह रहा है, यानी थर्ड टर्म हमें कितना गिवन है, थर्ड टर्म हमें 5 गिवन है, और 7th टर्म हमें कितना गिवन है, 7th टर्म जो है हमारा 9 गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि इसका सीरीज़ बताओ, यानी कि एपी बताओ, यानी एपी सीरीज़ हमें पूरा बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर हमें थर्ड टर्म के बारे में बात कर रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि थर्ड टर्म बराबर क्या होता है, थर्ड टर्म बराबर हमें क्या पता है, a+3 - 1 इंटू डी। बिल्कुल, थर्ड टर्म यही था ना, ये कितना हो गया, a+2d बराबर कितना हो जाएगा, 5। सर ये वाला इक्वेशन नंबर 1 बन गया। जब इतना हो गया, अब कह रहे हैं 7th टर्म की बात कर रहे हैं। 7th टर्म कितना है, a+7th टर्म यानी 7 - 1 इंटू डी, ये कितना हो गया, a+6d। सर ये कितना है, 9। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 पता चल गया। अब जब a और b पता चल गया तो एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, एक दूसरे को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4d, और ये हो जाएगा कितना, -4। तो यानी कि हमारा जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा d = 1। d = 1 हमें पता चल गया स्टूडेंट्स, यानी कि d का पता चल गया हमें, d = 1 पता चल गया। ठीक है सर, अब d पता चल गया तो a का भी पता कर लो। a का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया a, और 2d यानी कि 2 इधर, उसको भेज दोगे उधर, तो 5 - 2 3 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें d और a पता है, तो अब हमें कौन कह सकता है कि हमें सीरीज़ नहीं बनानी आती। सीरीज़ बनानी आती है कैसे सर, मैंने जनरल फॉर्म बताया था, a+a+d, a+2d, a+3d, ऐसे करते चले जाओ, तुम्हारा से पूरा सीरीज़ बनता चला जाएगा। a पता है ना, 3 हो गया, ठीक है, a+d यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब ऐसे बंद करते करते सीधे आंसर, तो ये हो गया आपका AP, हो गया आंसर। इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो आप लोगों को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, सीधे एक इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन बनाना कैसे होगा, थर्ड टर्म की बात कर रहा था, तो थर्ड टर्म का मैंने क्या लिया, इक्वेशन लिया ना, a+3 - 1 इंटू डी, फिर उसके बाद ये आपका बन गया a+2d = 5। ठीक है, फिर उसके बाद 7th टर्म की बात कर रहा है तो 7 - 1 करना है। ठीक, अगर मैं कह दूं कि अगर 10th टर्म की बात कर रहा है, यानी कि अगर 10th टर्म समथिंग होगा तो 10 - 1, 12 कर रहा है तो 12 - 1। तो इस तरीके से सारे आप निकाल सकते हो, बड़े इजीली निकाल सकते हो। ठीक, तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए एक क्वेश्चन तो लाने ही एक क्वेश्चन का आंसर तो देने ही वाला है। ठीक है, आपका 4 नंबर तो बढ़ाने ही वाला है किसी भी एंगल से, तो आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो
तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इसका सम देखेंगे, यानी कि हम पूरे सीरीज़ का सम देखेंगे। सम, उसके लिए भी एक बढ़िया फार्मूला है, उसके भी बारे में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।